Hello friends, I am Dr. शिल्पी राठौर एंड आई एम एन ऑब्स्टिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, डाइट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और जैसे ही पेशेंट प्रेग्नेंट होते हैं मेरे पास मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूज होकर आते हैं और हमेशा पूछते हैं कि मैम प्लीज़ हमें बताइए कि हमें प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए जिससे हमारे बेबी भी हेल्दी हो और हमारी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस भी ना आए। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ, जिसमें सबसे पहले तो मैं मिथ्स को दूर करना चाहूँगी जो हमारे इंडिया में बहुत सारे जगह अलग अलग मिथ्स हैं। यहाँ पर राजस्थान में मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को लगता है कि कुछ चीज़ें खाने से बच्चे के चारों तरफ चिपक जाती हैं जिससे उनकी डिलीवरी नॉर्मल होने में प्रॉब्लम आती है। इनमें आता है दही, छाछ, चावल, केला। मोस्ट ऑफ द टाइम उन लोगों को लगता है कि ये सब वाइट चीज़ें हैं और जैसे ही हम खाते हैं बच्चे के ऊपर चिपक जाती हैं और जब बच्चा नॉर्मल नहीं होता है तो उसके ऊपर जो चिपका हुआ वर्निक्स कैजियोजा होता है वो यही है, जबकि ये एक अंधविश्वास है और इन सब चीज़ों में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं और हमें पेशेंट्स को ज़रूर खिलाना चाहिए। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी चीज़ को खाने से नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा होती है, जैसे घी खाने से नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, या फिर ऑयल लेंगे तो बच्चा चिकना है, स्लिपरी हो जाएगा जिससे नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा होगी। तो इस मिथ को मैं एकदम मना करती हूँ और ये गलत है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ चीज़ें गर्म या ठंडी होती हैं, जैसे खाने में दही ठंडा होता है, गुआवा ठंडा होता है, मूली ठंडी होती है, इनको खाने से पेशेंट्स को सर्दी लग जाएगी। ऐसे ही बादाम देंगे, अगर हम जिंजर देंगे, अगर हम राइट अमाउंट में थोड़ा थोड़ा खाते हैं तो कोई भी चीज़ हमारे लिए जो उसका अमाउंट हमारे लिए सेफ़ है खाते हैं, कोई भी चीज़ हमारे लिए हार्मफुल नहीं होती अनटिल अनलेस हम तो उसका बहुत तक ज़्यादा सेवन ना कर लें। ऐसे ही जैसे अगर एग होंगे और प्रेग्नेंट लेडी अगर गर्मियों में प्रेग्नेंट है तो उसे एग खाने को नहीं देंगे क्योंकि एग गर्म होता है। तो ये सब चीज़ें गलत हैं। हमें राइट अमाउंट में कोई भी चीज़ सेवन करते हैं पेशेंट को ज़रूर देना चाहिए क्योंकि इनमें बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं प्रोटीन्स के एंड विटामिन्स के। तीसरा मिथ ये होता है कि पेशेंट्स को और अटेंडेंट्स को लगता है कि अब मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ तो अब मुझे डबल खाना खाना है क्योंकि मैं अपने लिए भी खा रही हूँ, अपने बेबी के लिए भी खा रही हूँ। और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि जो हम पहले खाते हैं उसका एकदम से डबल कर दें क्योंकि हमारा जो पेट का साइज़ है वो इतना बड़ा नहीं है और अगर हम खाएंगे तो उससे हमारी चर्बी बढ़ेगी। प्रेगनेंसी के समय हमारी रिक्वायरमेंट जो शुरू के 3 महीने होती है ऑलमोस्ट सेम होती है जैसा हम प्रेगनेंसी से पहले खा रहे होते हैं। अगर हमारी बॉडी वेट ठीक है और हमारा प्री प्रेगनेंसी हमने चेकअप कराया है, खून और ये सब कुछ ठीक है, तो जैसा हम पहले खा रहे थे प्रेगनेंसी से पहले हमें शुरू के 3 महीने वही खाना है, उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। प्रेगनेंसी में और प्रेगनेंसी से पहले भी हम सभी को 1 ग्राम पर केजी ऑफ द बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लेना चाहिए और हमें सेम वही लेना है। और अगर हम इतना ही लेते हैं तो हमारे खुद के डेवलपमेंट में और बेबी के ग्रोथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। शुरू के 3 महीने प्रेग्नेंट लेडीज़ को नौजिया, घबराहट, उल्टियाँ ये समस्या भी रहती है और हमें उसे बहुत ज़्यादा अगर खिलाएंगे तो ये समस्या और बढ़ जाएगी। तो इसको इजीली डाइजेस्टेबल हल्का खाना जो आराम से पच जाए, मिर्च मसाले का कम, हल्का खाना दें लेकिन न्यूट्रिशियस खाना ही दें जैसा वो पहले खाती थी। और ध्यान रखें अगर सुबह पेशेंट उठती है तो अपने खाने ब्रेकफास्ट का शुरुआत ये ना करें कि सबसे पहले चाय ले ली, कॉफ़ी ले ली, इससे नौजिया वॉमिटिंग ज़्यादा होता है। हमें सुबह सबसे पहले उठ के कुछ बिस्किट्स या टोस्ट लेने हैं, ड्राई स्नैक्स लेने हैं और अगर हमारा चाय पीने का मन है तो वो कुछ देर बाद लें, इससे हम नौजिया को अवॉइड कर सकते हैं। साथ में डॉक्टर्स मेडिसिन देते हैं वो भी शुरुआत कर सकते हैं। अब हमारा डाइट प्लान की बात आई। डाइट प्लान में जो होता है जैसा मैंने आपको बताया शुरू के 3 महीने हमको सेम वही कैलोरीज लेनी होती हैं और सेकेंड 3 महीने और थर्ड 3 महीने जो होते हैं ट्राइमेस्टर होते हैं उसमें हमें अराउंड 300 किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा लेना होता है जिसमें 25% ऑफ द कैलोरीज हमें प्रोटीन्स लेने होते हैं। तो बेसिकली हमें डाइट में प्रोटीन्स बढ़ाने होते हैं और इसके लिए जो इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स के सोर्स होते हैं वेजिटेरियन लोगों में जो होता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें, दाल या दाल से बनी हुई चीज़ें, इसके अलावा मूंगफलियाँ, लेग्यूम्स, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, सोयाबीन, सोया चंक्स। सोयाबीन इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन और हमें इसे डाइट में ज़रूर ऐड करना चाहिए। आप इसके आटा बना के रोटी में भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा राजमा भी अच्छा सोर्स है। नॉन वेजिटेरियन जो लोग होते हैं उसके लिए एग है, फ़िश है, मीट है, ये भी अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। हमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाउडर या सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम अपना डाइट का ही ध्यान रखेंगे तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है।
हम अगर अपना डाइट चार्ट बनाएं तो इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि बाकी घर के मेंबर्स अगर दिन में 3 बार खाना खाते हैं तो गर्भवती महिलाओं को कम से कम 4 से 5 बार मिनिमम खाना लेना है, क्योंकि वो एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं खा सकती हैं और उनको अगर 300 कैलोरीज बढ़ानी भी हैं तो वो एक साथ नहीं खा सकती हैं। तो उसके लिए उन्हें छोटे छोटे जो होती है मील्स छोटी छोटी लेनी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ब्रेकफास्ट से पहले प्री ब्रेकफास्ट भी लेना होता है, जो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था। आप सो के उठ के जो भी है आपको लाइट कुछ भी टोस्ट बिस्किट ये ले सकते हैं। एंड आफ्टर 1 and 2 hour आप अपना ब्रेकफास्ट लें, जिसमें दूध ले सकते हैं। चाय लेना चाहें तो चाय या कॉफ़ी दिन में 1 या 2 बार ले सकते हैं, पर लिमिटेड अमाउंट में लेना है, क्योंकि इससे भी प्रॉब्लम्स कभी कभी किसी किसी पेशेंट को होती हैं। साथ में आपको अपनी हर डाइट में थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमें प्रोटीन्स तो लेना ही है, नहीं तो आपके प्रोटीन्स कंप्लीट नहीं होंगे। तो अगर आप मॉर्निंग में लेना चाहते हैं, टोस्ट लेना चाहते हैं, तो टोस्ट के साथ पीनट बटर यूज़ कर सकते हैं, चीज़ यूज़ कर सकते हैं। एग अगर लेना चाहते हैं तो एग का कुछ भी फॉर्म ले सकते हैं। साथ में अगर दाल से बना लेना चाहते हैं तो दाल का आप चीला बना सकते हैं। स्प्राउट्स लेना चाहें स्प्राउट्स ले सकते हैं। इस तरीके से अगर आप पोहा बनाते हैं तो उसमें मूंगफली डाल सकते हैं। तो ये आपका ब्रेकफास्ट हो गया। लंच में आपको ये ध्यान रखना है कि लंच में आपका 50% जो होता है वो फाइबर्स होना चाहिए, दैट इज़ फ्रूट्स और सैलड होना चाहिए या वेजिटेबल्स होना चाहिए। एंड 25% प्रोटीन होना चाहिए, जिसमें दाल, अगर वेजिटेरियन है तो दाल कर्ड ऐड कर सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन है तो फिश मीट ये ऐड कर सकते हैं। साथ में कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आप रोटी ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, जो आपका मन करे ले सकते हैं। एंड फैट के लिए आप 1 स्पून घी भी ले सकते हैं। इसी तरीके से शाम को आप 5-6 बजे के आसपास फिर से कुछ खाने का मन करता है तो आपको स्नैक्स ज़रूर लेना चाहिए। इसमें आप मिल्क भी ले सकते हैं, अगर पीने का मन कर रहा है जूस भी ले सकते हैं। साथ में आप ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं 1 मुट्ठी, एंड रोस्टेड चना ले सकते हैं। इसके अलावा टोस्ट एंड पीनट बटर भी ले सकते हैं। डिनर ऑलमोस्ट सेम जैसा मैंने आपको बताया, लंच वैसे ही लेना है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। बस ध्यान आपको ये रखना है कि प्रोटीन अगर ज़्यादा ले सकें तो अच्छी बात है। रात को सोते टाइम आप 1 गिलास दूध ले लें। डाइट में ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हमें ये भी इंश्योर करना है कि हम दिन भर में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी ज़रूर पिएं। इससे आपका भी हाइड्रेशन अच्छा रहेगा और बेबी के चारों तरफ जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो भी ठीक रहेगा और आपका बीपी भी मेंटेन रहेगा। प्रेगनेंसी में हमें सॉल्ट कम लेना चाहिए और शुगर कम लेना चाहिए। इसके अलावा हम डाइट में सिट्रस फ्रूट्स जैसे संतरा है, मौसमी है, नींबू है, ये ज़रूर ऐड करें। ये आपकी बेबी के लिए भी अच्छा होता है। साथ में आपकी जो स्किन है, स्ट्रेच मार्क्स हैं, इन सब को भी प्रिवेंशन में हेल्प मिलती है। तो बस यही छोटी छोटी सी कुछ बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है। बहुत कुछ डिफरेंट नहीं है, बस हमें यही याद करना है कि 2nd और 3rd ट्राइमेस्टर में 300 किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा लेनी है और जिसमें 25% प्रोटीन है। देन अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ मुझे पोस्ट करें, मैं आपका इसमें आंसर दे दूँगी। थैंक यू।